आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कोई भी एग्जाम देते हैं और उसमें अगर आप सिलेक्शन की गारंटी चाहते हैं या अपने रैंक को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छा कमांड होना जरूरी है। अगर आपका इसमें कमांड अच्छा है तो सिलेक्शन की गारंटी लगभग 100% होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कुछ टॉपिक होते हैं जैसे पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ये इसके बेसिक टॉपिक्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं लेकिन पॉइंट से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का वीक होता है। उसका रीज़न ये है कि लोग 11th क्लास में उतना ध्यान नहीं देते हैं और ये 11th से रिलेटेड टॉपिक है। इस टॉपिक का यूज़ कैलकुलस में भी होता है और कुछ अदर टॉपिक्स में भी है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। अगर समझ नहीं आता तो बार बार इसको रिपीट करें, रिवाइज करें और देखें। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग है वो है पॉइंट। पॉइंट यहाँ से स्टार्टिंग है इसकी। जैसा कि आप जानते हैं कि सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं रियल लाइन। स्ट्रेट लाइन के जीरो है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5। इसको रियल लाइन भी बोलते हैं। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो जो परपेंडिकुलर लाइन है, ओके, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड बाय एक्सिस। एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस, बाय बाय डैश। और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा, इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो। या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओ से करें जीरो, जीरो वैल्यू होती है इसकी, तो ये कहलाता है ओरिजिन। मतलब दो एक्सिस हैं, दो लाइन हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिससे चार क्वाड्रेंट बनते हैं, चार पोर्शन बनते हैं। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमेशा क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज होंगे। जो नंबरिंग होगी इसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को जब डिवाइड इंटरसेक्ट करती हैं तो चार क्वाड्रेंट डेवलप करती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं हमेशा, और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे बाय एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस दोनों को अगर एक साथ बोलें तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा रहता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस की बात कर रहे हैं। जैसे मम्मी, डैडी और एक साथ बोलें तो क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। तो ऐसे ही एक्स एक्सिस, बाय एक्सिस, लेकिन जब आप एक साथ इनको बोलते हैं या एक साथ इनका यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्वेश्चन में आएगा एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 3 पॉइंट समथिंग, ऐसा जो भी है, 3,5 ऐसा कुछ भी दे दिया। तो एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और चार क्वाड्रेंट बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आगे देखें, ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, एक्स, एक्स डैश, बाय, बाय डैश, ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको बोलते हैं ओरिजिन। इस ओरिजिन के राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव आएंगी। ऐसे ही इसके बाय एक्सिस के अपर साइड पॉजिटिव एंड लोअर साइड इज नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार क्वाड्रेंट हैं
अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट दे आर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होंगे। अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं सब मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए पॉइंट की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? पॉइंट की डेफिनेशन है कि पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to coordinate axis axis is called point. Position of any object with respect to coordinate axis is called point. माने कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन होगी वो पॉइंट कहलाएगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ए। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस से वो इससे कितने डिस्टेंस पे है और इससे कितने डिस्टेंस पे है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से वो कितने डिस्टेंस पे है, अगर वो अपने को पता चल जाए तो मैं इस जो ये जगह है इसको बोलेंगे पॉइंट। सो इट इज कॉल्ड पॉइंट। पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? दिस इज नंबर 1 नोट्स 1 एंड दिस वन इज नोट्स 2। अब ये तो समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में पोजीशन को रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा। मेरे को पता भी तो चलना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी है। तो जो दूरी होगी उसी को मैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एज अ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट को कोऑर्डिनेट पॉइंट आर टू टाइप्स। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में यदि आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करनी है तो उस पोजीशन को कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट को टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई पॉइंट P है तो P को x, y से रिप्रेजेंट करेंगे, x, y। मतलब अगर यहाँ पर x, x डैश, y, y डैश, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर सपोज P
तो मैं कहूँगा पी के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है दैट इज एक्स कॉमा वाई। अब एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम लोगों को इस पॉइंट पे इस में प्रॉब्लम होती है कि एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स का मतलब होता है वेयर एक्स इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। मतलब किसी पॉइंट की बाय एक्सिस से जो दूरी होगी वो उसको एक्स बोलते हैं। सिमिलरली बाय इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या बोला मैंने। यहाँ पर आते हैं, मैंने कहा एक पॉइंट पी है, सपोज दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। इसको और बड़ा ले लेते हैं, ये बी। तो इस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस से दूरी है इसको बोलते हैं वाई, और जो वाई एक्सिस से दूरी दैट इज कॉल्ड एक्स। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो ये भी वाई होगा। तो किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होता है ये कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो एक्स होता है और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बाय एक्सिस, उस पॉइंट की बाय एक्सिस से दूरी होती है, और जो बाय होता है उसे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसे एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं। इसको हमेशा जैसा मैंने पीछे बताया कि पी ऑफ एक्स कॉमा बाय से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमेशा जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखोगे किसी पॉइंट के, तो हमेशा उस पॉइंट की पहले बाय एक्सिस से दूरी आएगी, फिर एक्स एक्सिस से दूरी आएगी। ऐसा उल्टा कभी नहीं होगा कि मैं यहाँ लिख दूँ बाय कॉमा एक्स। हाँ, बाय कॉमा लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ बाय कॉमा एक्स, तो उस केस में बाय क्या है? उस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी है। ठीक है, मतलब जो पहली पोजीशन पे लिखा है वो हमेशा उस पॉइंट की बाय एक्सिस से दूरी होगी। इसे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। और जो एक्स है इसे बोलते हैं एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। फिर से रिवाइज करता हूँ, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि दो लाइन एक अगर एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो चार क्वाड्रेंट बनते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट बनते हैं। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उसको ओरिजिन बोलते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट के हॉरिजॉन्टल लाइन पर राइट हैंड साइड जाने पर वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड जाने पर नेगेटिव होती है। सिमिलरली बाय एक्सिस पे अपर साइड जाने पर या अबव जाने पर पॉजिटिव होती है, और बिलो जाने पर नेगेटिव होती है। पॉइंट की डेफिनेशन मैंने बताई कि पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड पॉइंट, एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर टू टाइप्स। जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड सेकंड वन इज पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर पे भी डिस्कस करेंगे, पहले कार्टेशियन को देख लें, कार्टेशियन को देख लें। तो फर्स्ट वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन फॉर्म। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं जिससे आपको जो तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट।